हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले बिरसा मुंडा से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी 30 क्वेश्चन ये है जो बिरसा मुंडा से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसका तो मेन टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन स्पेशल जो होगा बिरसा मुंडा से रिलेटेड हम क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास 8 का जो NCERT बुक आता है उसमें आपको ये बिरसा मुंडा से कहानी आपको देखने मिलेगा। इसके बारे में पूरा डिटेल में देखने को मिलेगा। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप NCERT के बुक पढ़ सकते हैं, आपको सब कुछ उसमें डिटेल से दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा किस समुदाय के संबंधी थे। तो ये मुंडा समुदाय, इनका एक समुदाय था, समुदाय का नाम ही था मुंडा। क्या नाम था? मुंडा उनका एक समुदाय का नाम ही था। अगला है कि प्रश्न कि बिरसा मुंडा किस उपाधि का सम्मानित किया था। तो ये भगवान यानी कि भगवान बिरसा का सम्मान किया था। अगला, बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आदिवासियों की स्वर्ण युग को पुनः स्थापना करना। बिरसा मुंडा का जो मुख्य उद्देश्य था ये आदिवासियों को स्वर्ण युग को स्थापना करना था। बिरसा आंदोलन को क्या कहा जाता है। बिरसा मुंडा को, बिरसा जो आंदोलन हुआ था उसे क्या कहा जाता था। तो उसे उल गुलाना महान विद्रोह कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिरसा ने किस प्रकार का धर्म प्रचार किया। बिरसा ने किस प्रकार का धर्म प्रचार किया। तो बिरसा ने पारंपरिक आदिवासी प्रथा और ईश्वर के प्रति आस्था का प्रचार किया। बिरसा मुंडा ने किसके खिलाफ आंदोलन चलाया था। बिरसा मुंडा ने किसके खिलाफ आंदोलन चलाया था। बिरसा मुंडा ने दिकुओं यानी कि बाहरी लोग, ब्रिटिश शासन के जो खिलाफ था वो आंदोलन चलाता था। बाहरी लोगों से, साहूकारों से, वो दिकुओं से, इन लोगों को ज़्यादा नफरत करते थे बिरसा मुंडा। ठीक है, अगला, दिकू का क्या अर्थ होता था। दिकू का मतलब होता क्या था बाहरी व्यक्ति जो आदिवासी को शोषण करते थे। जो बाहरी लोग आते थे, आदिवासी यानी कि जंगल में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय करते थे, उन्हें सताते थे। इसीलिए बिरसा जो थे, बिरसा मुंडा उस सबके ज़्यादा खिलाफ थे और उसका विरोध करते थे। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा आंदोलन मुख्य किस क्षेत्र में हुआ। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हुआ था किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। अगला है कि उल गुलान का अर्थ क्या है। तो ये महान विद्रोह, उल गुलान का अर्थ होता है महान विद्रोह होता है। बिरसा आंदोलन का मुख्य कार्य क्या था। बिरसा आंदोलन का मुख्य कार्य क्या था। तो आदिवासियों के जमीन का शोषण और ब्रिटिश शासन का अत्याचार, यही बिरसा मुंडा का मुख्य कारण था। बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ था। तो 9 जून 1900 ईस्वी को। याद रखना है कि बिरसा मुंडा का जन्म मृत्यु कब हुआ था। तो 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया था। ठीक है, अगला है कि बिरसा आंदोलन का मुख्य नारा क्या था। बिरसा ने एक नारा दिया था, उस नारा का मतलब क्या था। नारा क्या था? अबुआ दिसुम अबुआ राज। क्या है? अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारी भूमि हमारा राज। और उनका एक नारा था बिरसा मुंडा का कि हमारा भूमि हमारा राज। तो ये नारा उन्होंने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिरसा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। बिरसा जो आंदोलन था वो आंदोलन जब लगाया तो उसका परिणाम क्या निकल के आया था। ब्रिटिश सरकार ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करी और आदिवासियों की जमीन पर अधिकार को मान्यता दे दिया। और अब आदिवासी जो थे उनको अब क्या किया, अब आदिवासी समझ गए और उसके बाद उन्होंने आदिवासी को दिक्कू और उसको भूमि जो था उनको अधिकार दे दिया। अगला है, बिरसा मुंडा ने किस आदिवासियों की सबसे बड़ा शत्रु माना था। बिरसा मुंडा ने कौन से आदिवासी को सबसे बड़ा शत्रु माना था। तो वो था दिकू और ब्रिटिश शासन। ये जो दिकू और ब्रिटिश शासन था, बिरसा मुंडा जो थे आदिवासी उनको ये बहुत शत्रु मानते थे, दुश्मन मानते थे। बिरसा आंदोलन के दौरान कौन सी मांगे उठाई गई। बिरसा मुंडा जो थे, बिरसा मुंडा जो आंदोलन उठाया गया था, इस आंदोलन का जो नाम था ये भूमि का अधिकार, जंगल का अधिकार और करो का अंत। मतलब भूमि का अधिकार और जंगल पर अधिकार और करों का अंत, यही उनका मेन मांग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि बिरसा मुंडा क्या है कि बिरसा मुंडा किस शिक्षा संस्थान में पढ़े थे। तो ये चाईबासा मिशन स्कूल से पढ़े थे। कहाँ?
चाईबासा मिशन स्कूल से पढ़े थे बिरसा मुंडा। अगला है कि बिरसा ने चाईबासा मिशन स्कूल क्यों छोड़ दिया, मतलब वो जो पढ़ते थे चाईबासा मिशन स्कूल में वो पढ़ते थे, लेकिन पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? तो आदिवासी संस्कृति और धर्म पर हो रहे प्रभावों के कारण। जैसे पढ़ तो रहे थे, लेकिन जब उनके उनके समाज के लोगों के साथ अच्छी व्यवहार नहीं हो रही थी, गलत आचरण हो रहा था, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया और उन्हें लड़ने के लिए चले आए। अगला बिरसा आंदोलन किस दशक में हुआ था? तो ये 1890 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1890 के दशक में बिरसा का दशक हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के साथ क्या कहा? तो ब्रिटिश शासन के विरोध और अपनी परंपराओं की रक्षा की। बिरसा आंदोलन में किस प्रकार का आर्थिक व्यवस्था की मांग की गई थी? तो ये था उत्तर मायुदी की भूमि स्वामित्व की अधिकार की मांग की गई थी। अगला था बिरसा मुंडा को क्या था कि बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी किस रूप में मानते थे? तो भगवान और मसीहा के रूप में। बर्तन उनके जो अनुयायी थे, उनके जो समाज के लोग थे, बिरसा मुंडा को क्या मानते थे? भगवान और मसीहा मानते थे। बिरसा ने कौन सी नई प्रथा शुरू की थी? आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक पूजा का पुनर्वर्जित करना ही बिरसा मुंडा की शुरुआत किया था। अगला था कि बिरसा मुंडा के आंदोलन रूप में किस समस्या से जुड़ा हुआ था? तो ये भूमि हड़पने और आदिवासियों की शोषण करने से जुड़ा हुआ था। वहाँ के अंग्रेज लोग जो थे, दिक्कू लोग जो थे, ये बहुत अत्याचार करते थे बिरसा मुंडा के साथ। ठीक है, अगली बात करते हैं कि बिरसा आंदोलन का प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? तो झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इससे जो बिरसा जो जाति था, प्रजाति, वो लोग पाए जाते थे और वहाँ के जो क्षेत्र के लोग थे वो काफ़ी प्रभावित हुए। बिरसा मुंडा ने अपनी अनुयायी को क्या शिक्षा दी? मतलब उनके जो लोग थे, उनके जो क्षेत्र के लोग थे, उनको क्या अनुयायी देते थे? तो संगठित रहना और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना। संगठित रहने का मतलब होता है एकजुट रहना, एकजुट मिलजुल कर रहना, और कोई भी संघर्ष हो उसके लिए, अधिकारों के लिए संघर्ष करना, लड़ना। ठीक है, बिरसा मुंडा के आंदोलन के विरोध किसने किया था? तो ये जमींदार, दिक्कू और ब्रिटिश अधिकारी जो थे, बिरसा मुंडा का वो क्या करता है? विरोध करता है। बिरसा आंदोलन में आदिवासी महिलाएं क्या भूमिका निभाती है? मतलब बिरसा आंदोलन जब हुआ तो उसमें आदिवासी जो महिलाएं थी, वो महिला क्या भूमिका निभाती है? तो भोजन, कपड़े और औषधि की आपूर्ति करती थी। और महिला जो थी भोजन बनाती थी, कपड़े बनाती थी और औषधि की आपूर्ति करती थी। बिरसा मुंडा जो महिलाओं की भूमिका में निभाती थी। और ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का आंदोलन विफल हुआ क्यों? मतलब उनका जो आंदोलन था विफल क्यों हो गया? तो ब्रिटिश सेना की ताकत और आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी। मतलब बिरसा मुंडा के जो आंदोलन था वो विफल इसलिए हो गया कि ब्रिटिश शासन जो था उसका सेना ताकतवर था और आंदोलन की जो नेता था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी वजह से उनका जो आंदोलन था विफल हो गया। अगला है बिरसा आंदोलन के आदिवासियों के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आदिवासी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए और संगठित होने लगे। बिरसा मुंडा आदिवासी को मनोबल पर प्रभाव यही पड़ा कि सब बताने लगे कि अब मिलजुल कर रहेंगे तो हमें सरकारों से, दिक्कुओं से और ब्रिटिशों से हमें आज़ादी मिल जाएगी। इसलिए सभी आदिवासी जो थे अधिकतर जागरूक हुए और सभी संगठित होने लगे, यानी सभी मिलजुल कर रहने लगे। तो यहाँ से 30 क्वेश्चन कराया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपको कोई भी कॉम्पिटेंस एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं।